नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त बताते हुए अपनी पीठ खूब थपथपाई। लेकिन सूबे में बढ़ते अपराध योगी सरकार के दावे से बिल्कुल उलट है। जिस एसिड अटैक की शिकार पीड़ित महिला से सीएम योगी ने 24 मार्च को अस्पताल जाकर मुलाकात की थी, उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, बावजूद इसके बेखौफ अपराधियों ने 3.5 महीने में उसी महिला पर दोबारा एसिड से हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो धरना देने वाले हैं, कह रहे हैं अधिकारी उनकी नहीं सुनते। ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल है कि क्या योगी सरकार में सबसे बड़ी चुनौती बन गए अपराधी, और सवाल यह भी कि योगी की मंत्री की नहीं तो फिर जनता की कैसे होगी सुनवाई। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आपको अपनी सरकार से नाराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनवाते हैं, साथ ही आपको यह भी सुनाते हैं कि एसिड अटैक की घटना पर विपक्ष और बीजेपी ने क्या कहा है। सुनिए। गाजीपुर का जो जिलाधिकारी है, 19 जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे चक्रोट कोई कागज में दर्ज है नक्शे में, उस पे अवैध कब्जा है, उसको खाली कराने के लिए कहा जा रहा है तो उसको भी नहीं करा रहे हैं। कोई भी समस्या जनता की है, कोई भी विवाद है, उसको हल कराने के लिए अगर लिखा जा रहा है तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं। और जब हमारी बात वो नहीं सुन रहे हैं तो वो किसकी बात सुनते होंगे। और नहीं होगा तो फिर 4 तारीख को धरना तो देंगे ही, धरने में बैठा जाएगा, उसी धरने पर निर्णय होगा। चलिए, धरना और प्रदर्शन का भी नतीजा ना निकला तो फिर सरकार में बने रहने का क्या औचित्य है? इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल इस्तीफा। रीता बहुगुणा जोशी मंत्री ये कह रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 48 घंटे के भीतर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और थोड़ी देर में हमारे साथ नाविद सिद्दीकी साहब भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राकेश त्रिपाठी जी, कहां गए वो वादे अपराध मुक्त प्रदेश की? कहां गए वो दावे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं? जिस पीड़ित महिला से खुद स्वयं मुख्यमंत्री जाकर मिलते हैं, सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं, 3.5 महीने के अंदर अपराधी उसी महिला पर दोबारा एसिड से अटैक कर देते हैं। 100 दिन में तो आपने अपनी सरकार की पीठ थपथपा ली। किस बात की पीठ थपथपाई आपने? जो घटना घटित हुई है महिला एसिड अटैक की, वास्तविकता में एसिड अटैक की कोई भी घटना कहीं भी होती है या महिलाओं के संदर्भ में अपराध होते हैं तो अपने आप में दिल को दुखाने वाले होते हैं। घटना किस पृष्ठभूमि में कैसे हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी तह में जाएगी। इस घटनाक्रम के बारे में शुरुआती जांच में जितनी बातें पता चली है कि रिकॉर्ड दिख रहा है कि इस महिला के ऊपर लगातार कई बार हमले। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर पुलिस ने अब तक क्यों इसमें कार्रवाई नहीं की कि आज अपराधियों के मनोबल इतना बढ़े कि विपक्षी अपराधी जिन पर आरोप कि वो एक के बाद एक बार पहले गैंगरेप करते हैं, फिर एक बार उसको तेजाब पिलाते हैं, फिर उसके बाद तेजाब से दोबारा अटैक करते हैं। वास्तविकता में ये घटना अपने आप में कानून के लिए चुनौती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ये पीड़ित महिला पूरी संजीदगी के साथ 9 साल से अपराधियों की शिकार हो रही है। राकेश जी, ये पीड़ित महिला 9 साल से अपराधियों की शिकार हो रही है। 2 बार तो आपकी सरकार में हो गया। अब आप कहेंगे कि यूपी पुलिस कैसे काम कर रही है? अब तो सरकार आपकी है। पहले आपने उसी अपराध की घटना को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया, कहा जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। ये कौन सा राज्य आ गया? आपके मंत्री कहते हैं कि राम राज्य की ओर बढ़ रहा है यूपी। ये है राम राज्य, जहां पर मुख्यमंत्री भरोसा दिलाते हैं पीड़ित को कि आपकी सुरक्षा की जाएगी, और मुख्यमंत्री का भरोसा टूट जाता है। अपराधी तमाम दावों को खारिज करते हुए, धत्ता बताते हुए हॉस्टल के अंदर घुसकर उस पीड़ित महिला पर एसिड से अटैक कर देते हैं। कहां गए आपके दावे, वादे और भरोसे? राकेश जी। प्रत्युष जी, वास्तविकता में यह घटना बहुत दुखद है। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं कि यह घटना बहुत दुखद है, और इतना अपराधी का हौसला बुलंद होना यह अपने आप चिंताजनक है, चुनौतीपूर्ण है। पूरे आश्वस्त कर रहा हूं चैनल के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता कि इस घटना ने जो उत्तर प्रदेश को चुनौती देने का काम किया है, पुलिस को काम किया है, हम पूरी की तह में जाएंगे। जो भी दोषी
कठोरतम दंड उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। किसी भी तरह से कोई भी दोषी इसमें हो उसको बख्शने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय में क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों 9 वर्ष से एक महिला के खिलाफ लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही, उसके बावजूद अब तक उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। हम इस घटना की पूर्ववर्ती सरकार की बात छोड़ दीजिए राकेश जी, पूर्ववर्ती सरकार की बात छोड़ दीजिए, अपनी सरकार की बात कीजिए ना, अपनी सरकार की बात कीजिए। आप ही की सरकार के कार्यकाल में 3.5 महीने के अंदर उस महिला ने 2 बार एसिड अटैक झेला है, आप ही की सरकार के कार्यकाल में। आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है या फिर पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनौर की घटना ले लीजिए, दरोगा की गला रेत कर हत्या कर दी गई, आपके सूबे में तो पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। हॉस्टल के अंदर घुस के पीड़ित महिला पर अटैक हो जाता है, उस पीड़ित महिला पर जिसको सीएम कहते हैं कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं पुलिसकर्मी और सुरक्षा के गार्ड, बावजूद इसके उस पर हमला हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि हम तह तक जाएंगे, जांच कराएंगे, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषी तो आपको ठेंगा दिखा रहे हैं कि कानून का हमें कोई खौफ नहीं है। प्रत्युष उसके कारण है, और कारण यह है कि अब तक उत्तर प्रदेश में सिद्धांत नहीं रहा है के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्तियां की गई हैं पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो बड़े पैमाने पर उन्होंने सजातीय बंधुओं की भाई भतीजेवाद के आधार पर भर्ती की है। जब भाई भतीजेवाद के आधार पर आप पुलिस में भर्ती करेंगे, थानों में नियुक्तियां आप पैसे के आधार पर करेंगे, जातिवाद के आधार पर करेंगे, तो उनकी पूरी की पूरी कार्य संस्कृति इस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है कि घटनाओं का खुलासा करने में उनको उनकी जवाबदेही महसूस ही नहीं होती है। आज यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है क्या यूपी पुलिस? परिवर्तन का बनाना शुरू किया। राकेश जी, यानी कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है यूपी पुलिस? अगर आप ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सजातीय बंधुओं को वहां पर भर्ती कर दी गई, तैनाती कर दी गई, तो यानी कि सरकार की बात पुलिस नहीं सुन रही है? पुलिस अलग चल रही है, सरकार अलग चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? बिगड़ी हुई कार्य संभालने के लिए, बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए थोड़ा सा समय जी आप विश्वास करिए। ये एक्सक्यूज गले नहीं उतर रहा है राकेश जी, के साथ कोई समझौता करेगा राकेश जी, ये एक्सक्यूज किसी के भी गले नहीं उतरेगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय कुछ लोगों की पोस्टिंग वहां पर भी है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये एक्सक्यूज गले नहीं उतरेगा किसी के। हमारे साथ सिद्दीकी साहब भी है, नावे सिद्दीकी साहब। हम ये नहीं कह रहे, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रत्युष जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बात नहीं सुन रहे। आपने अपना पॉइंट रख दिया, उनके काम करने की आदत नहीं रही है, नावे सिद्दीकी का सिद्धांत नहीं रहा। नावे सिद्दीकी साहब, ये जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता भी इस तरह की डिबेट में जब आते हैं तो कहते हैं यही कि पूर्ववर्ती सरकार के समय वहां पर सजातीय कुछ लोगों की भर्ती कर दी गई, उनकी कार्य संस्कृति इस तरह की हो गई है कि वो किसी की नहीं सुनते। देखिए, जिस तरह जब इनकी सरकार आई थी, सरकार आने से पहले इन्होंने ये जहां भी जाते थे अपनी रैली में संबोधित करते थे, वहां ये कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत खराब है और लॉ एंड ऑर्डर के लेकर ही सारी बात करते थे। उसके बाद ये कहते थे कि हम आएंगे तो डे वन से इसको मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे सुनिएगा कि डे वन से अपराधी जो है वो घबरा जाएंगे और उनको लगातार लगेगा कि हाँ अब कोई सरकार आई है ऐसी जो उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो ये डे वन से वो कहते थे, लेकिन उसके बाद लगातार मजाक बना के रखा हुआ है। आज 100 दिन हो गए, ये 5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, 5 मुख्यमंत्री इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। बताइए, हर जगह से लगातार आश्वासन दिया जाता है। एसिड अटैक विक्टिम जो है उसको वो जाती है जब इनसे मिलने तो कहते हैं अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, उसको सुरक्षा भी देते हैं, लेकिन लगातार पुलिस नहीं सुन रही है। सूबे का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश का जब अपने बयान में ये कहेगा कि क्राइम रुक नहीं सकता है, क्राइम तो होता ही रहेगा, कंट्रोल हम कर सकते हैं, उसको करेंगे, लेकिन क्राइम नहीं रुक सकता और न रोक पाएंगे, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उसी वक्त तत्काल हटा देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन बाबा जी ये काम कर नहीं रहे हैं और नाकाम हो गए हैं पूरी तरह। नावे सिद्दीकी साहब, हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे। इस बात को आप भी मानिएगा नावे सिद्दीकी साहब, आपके शासनकाल के दौरान भी क्राइम पर कहीं से कोई अंकुश या लगाम नहीं था। ये जो पीड़ित महिला जो पिछले 9 साल से सफर कर रही है, अपराधी लगातार इस पर निशाना बना रहे हैं इसे। एक सेकंड नावे सिद्दीकी साहब, 2012 और 13 में भी इस महिला पर कभी एसिड से अटैक हुआ, कभी चाकू से इस पर हमला हुआ, आपकी सरकार उस वक्त थी।
देखिए, अब ये आप हम कहेंगे कि इस वक्त एक जनता ने मैंडेट दिया है। हमने जो काम किए हैं वो लगातार हमने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था पे भी लगातार कहीं अगर कोई ऐसी घटना होती थी तो हम लोग लगातार मीटिंग, हमारे उसके जो मुख्यमंत्री थे वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव साहब, लगातार डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सबको बुलाकर अपने पास तलब कर लेते थे और लगातार एक्शन लेते थे। क्या एक्शन ले रहे हैं योगी साहब, ये बता दीजिए आप हमें, क्या एक्शन हो रहा है? आज महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आप महिलाओं की हत्याएं, महिलाओं को कहा जाता था, सुनिए, कहते थे कि हमारी बहन सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज उन्हीं बहनों के सुहाग लूटे जा रहे हैं, उन्हीं बहनों की संतानों को किडनैप किया जा रहा है, उन्हीं बहनों के ये बताइए ना, अधिकार छीने जा रहे हैं। कि 2012 और 13 में जब इस महिला पर एसिड अटैक हुआ, 2012 में आज वो चाकू से हमला, फिर 2013 में अपराधियों ने तेजाब फेंक दिया। उस दौरान आप ही की सरकार थी। 1 साल के दौरान 2 वाकये उसी महिला के साथ हुए। अपराधी डराते थे, धमकाते थे, केस वापस ले लो, जान से मार देंगे, एसिड फेंक देंगे, और आप ही की सरकार में 2 बार उस पर इस तरीके से हमला हुआ। तो उस वक्त आपने क्या किया, ये भी तो बता दीजिए। लेकिन देखिए, हमने उस वक्त हमने ये किया, मैं बिल्कुल बताऊंगा, हमने ये किया कि उनको हम लोगों ने इस तरह से टाइट किया। उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि इस वक्त ये कोई घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कितनी हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल सही थी। हमारे ऊपर इल्जाम कोई लगाए भाईजान, आपकी कानून व्यवस्था सही थी, इसलिए 1 साल के अंदर इस महिला पर 2 बार अटैक हो गया। आज की बात कीजिए, डे 1 से जब ये कहते थे, सुनिए आप, डे वन से कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग भी, आपका राष्ट्रीय चैनल है, सब सुन रहे होंगे। आज की बात कीजिए ना आप, ये 100 पत्र जारी हो रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है अपने काम 100 दिन पर इनसे सवाल पूछा जा रहा है, हम लगातार पूछ रहे हैं। आज की घटना पर भी योगी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जब इस महिला की बात हो रही है जो 2008 से पीड़ित है ये महिला, तो ये भी पूछा जाएगा कि 9 साल में 3 सरकार बदल गई, महिला पर 5 अटैक हुए, इंसाफ नहीं मिला। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है किसी महिला के लिए? 9 साल से इंसाफ के लिए वो जूझ रही है, अपराधी उसे धमकाते हैं, उस पर एसिड अटैक करते हैं, लेकिन अपराधियों पर कहीं से कोई लगाम नहीं लगता। चाहे वो बीएसपी की सरकार हो 2008 में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो 2012-13 में, या फिर योगी सरकार हो, कुछ नहीं बदला। देखिए, ये जो आज हुआ, कल हुआ है, ये अति गंभीर है। उसका कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी को यह वचन देते हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है, हम हमारी सुरक्षा में अब आप हैं और आपका कुछ बाल बांका नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री के अभयदान दिए जाने के बाद भी उस महिला पे इस प्रकार के हमले हुए, तो आप समझ जाइए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और आम पब्लिक फिर अब किसके पास सुरक्षा मांगने जाए? जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में है, जिसको मुख्यमंत्री अपने संरक्षण में बताते हैं, मिलके आए, आश्वासन दिया, उस पे अपराध करने का साहस, दुस्साहस उत्तर प्रदेश के अपराधी रखते हैं। वो ये दिखलाता है उत्तर प्रदेश के अपराधी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं अपने आप को। उनको जैसे लगता हो कि क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, वो आत्मविश्वास से लवरेज हैं। अब इसका असर जनता पे बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि जिसे मुख्यमंत्री की छाया मिली हो, सुरक्षा मिली हो, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो दूसरे के हालात क्या होंगे? आप दरोगा की गर्दन रेत के हत्या हो जा रही है। किसी को सपने में भी दरोगा को गर्दन रेत करके हत्या करने का साहस इस हुकूमत में हो जा रहा है। तो कितना निर्भीक है अपराधी। एक स्कूटर का चालान कर देने मात्र से एक महिला अधिकारी का ट्रांसफर हो जा रहा है। राकेश जी, सवाल गंभीर है, इसे विपक्ष का विरोध बताकर आप टाल नहीं सकते। सवाल आ गया है। अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया वाकई में गंभीर है। विश्वसनीयता समझ कि जिस महिला को स्वयं मुख्यमंत्री जाकर सुरक्षा का भरोसा दिलाकर आते हैं, उसी महिला के साथ ऐसी घटना होना वाकई में गंभीर है। पुलिस की गला रेत कर हत्या कर दी गई एक दारोगा की, आम जनता का क्या होगा? मैं एक बात और कहूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। जब पिछली बार अटैक हुआ था तो मुख्यमंत्री स्वयं वहां उनसे, उस पीड़ित महिला से मिलने गए थे। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं
कि कल हुई घटना को उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। आपने कहा कि हमारी सरकार बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। मुख्यमंत्री साहब मिलने गए थे 24 मार्च को, और उसी दौरान आपकी यूपी पुलिस की 3 महिला पुलिसकर्मी पूरी सेल्फी ले रही थी, पूरी सेल्फी ले रही थी। यूपी पुलिस की 3 महिला कर्मचारी सेल्फी ले रही थी पीड़ित के साथ। गंभीरता दिख रही है आपकी, गंभीरता। उन पर कार्रवाई भी की गई है। मैं कुछ कहूं, उन पर कार्रवाई में इसी बात को तो पहले कह रहा था कि पूर्ववर्ती 15 वर्षों की सरकार में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था के ताने बाने को कुछ कहने दिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिकरण करने का काम किया है, जातीय खांचों में बांट दिया है उसको। आज ऐसी छिन्न भिन्न मिली व्यवस्था को सुधारने के लिए अच्छा बहाना, हमारी बहुत अच्छा बहाना है। पूरी तरह से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जवाब दे रहा हूं, किससे जाती है वहां पर पोस्टिंग हुई है, इसमें नहीं हो रहा है, तो फिर सरकार किस काम की? सरकार किस काम की? अगर आपकी पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है तो फिर किस काम की सरकार? अखिलेश क्या हास्यास्पद बयान दे रहे हो यार? देखिए सुनिए, मुझे समय दीजिए, यहाँ पे प्रवचन, यहाँ पे प्लीज एक मिनट सुनिए, प्लीज मैं जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए कैसे बच्चों वाला सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है और सब कुछ बिगड़ चुका है। अब इनको विश्वामित्र की तरफ से नई सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा, उस पर हुकूमत करनी पड़ेगी, तब ये कहेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। ये कौन सा जवाब है भाई? अगर पिछली सरकार में बहुत खराब स्थिति थी तो आप उतने पे भी तो नियंत्रित नहीं रख पाए, उसे 600 गुना आपके हुकूमत में क्राइम बढ़ गया। चलो मान लिया मैंने कि पिछले सरकार का तो भुगतान जनता ने कर दिया, लेकिन उतने पे भी क्राइम अगर आप नियंत्रित कर पाए होते, कम से कम आप जब बात करते हैं तो आपकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। राजनीति में मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप तो कम से कम मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, मेरी गंभीरता मुझे ना समझाए। बात कर रहे हैं आप? एक सेकेंड मैं बोलूं, फिर आप बाद में बोलिएगा। सारे रिकॉर्ड 200 से 600% क्राइम बढ़ा यूपी का, वो आपके पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड ही सब जगह मीडिया में भी आए हैं, हमारे पास भी है और लोगों के पास भी है, इस चैनल के पास भी होगा, इन लोगों ने भी दिखाया होगा ये रिकॉर्ड किस तरह से। प्लीज एक सेकेंड, वही मैं कह रहा हूं। तो ये मानेंगे नहीं क्योंकि इनको मानना ही नहीं है सब कुछ। और मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले लखनऊ के सभा में एक चैनल के प्रोग्राम में, प्लीज अरे भाई आप मत मानो, खामोश रहो, जब बारी आए तो बोलना। मुख्यमंत्री जी ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में कहा कि राम राज आ गया है। ये रामराज आपको जनता नहीं दे, ये रामराज तो तुलसीदास तो सबसे बड़े झूठे हैं अगर यही राम राज्य है तो। अरे भाई जनता तो 65 साल तक आपको बारी नहीं दी थी, अब की बार बारी मिली है तो थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग, और थोड़ा अहंकार और घमंड जवाब ले लेते हैं, राजनीति है, जवाब ले लेते हैं राकेश जी से। जनता बुलाती है। हाँ सुनिए, दूसरी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं तो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो कल लखनऊ गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं तो संत हूँ। आप जवाब सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि फुल टाइम मैं आपके पास आ रहा हूँ, नावेद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, राकेश जी का जवाब दीजिए। राकेश जी, राम राज्य आ गया। अरे मैं आप जब अखिलेश जी देखिए, कह रहा हूं मैं कतई इस बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया। हम इस बात के को दावे से कह सकते उत्तर प्रदेश में अब जो भी घटनाएं घट रही है उन घटनाओं की तहरीर पुलिस दर्ज कर रही है, इसलिए आपको दिखाई दे सकते हैं। मैं इस बात को दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के आधार पर किसी दबाव या प्रभाव में उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बात जरूर सही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में जवाबदेही का अब तक कार्य संस्कृति उनकी नहीं रही है। इस तरह घटनाओं के खुलासे में कुछ समस्या हुई है, लेकिन हर घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से अब कार्रवाई करना शुरू किया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में रायबरेली में जो घटना हुई, हम उस घटना को दुखद मान रहे हैं, लेकिन ये पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुआ होता, मैं नावेद जी के पास जाऊंगा, इन्होंने अब तक होता। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस घटना में भी एफआईआर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के समय से हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये सवाल राकेश त्रिपाठी से जब होगा कि जब आपके सरकार के मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, तो फिर किस बात की सरकार है? सबसे पहले नावेद सिद्दीकी साहब। देखिए, पुलिस इनकी बात इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि राकेश जी बहुत अभी देख रहे थे चीख कर बोल करके अपने दाग आप छुपा नहीं सकते हैं, अपनी खामियां आप छुपा नहीं सकते हैं।
पुलिस के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया कि पुलिस की भर्ती में ये दिक्कतें थी, पहली जो सरकार थी उसने ये किया, हमारी नहीं सुन रही है। यानी कि आपने कबूल किया कि आपकी पुलिस नहीं सुन रही है, ये आपने एक चीज कबूल की। दूसरी चीज, आपके जब विधायक और सीनियर लीडर जाते हैं और जाकर के एक आईपीएस को जिस तरह से डांटते हैं सरेआम, और उसकी वीडियो जो है वायरल होती है और एक आईपीएस अधिकारी को रोना पड़ता है, तो बताइए आईपीएस अधिकारी को तो आप लोग रुला रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये काम नहीं कर रही है पुलिस। अरे कोई तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। अगर जब आईपीएस अधिकारी रोएगा इस देश का, इस प्रदेश का, तो कैसे कानून व्यवस्था आप सही करेंगे? बात आप कानून व्यवस्था की करते हैं, आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इसको कबूल कीजिए कि 100 दिन आपके जनता ने किस तरह से काटे हैं, किस तरह से गुजारे हैं, और जनता जिन्होंने आपको बहुत सोच करके बहुत आपको वोट दिया, आपको मैंडेट दिया, अब उसको इंतजार करना है। अब उसको 5 साल कैसे कटेंगे? जनता इस बात से घबराई हुई है कि हमारे 5 साल कैसे कटेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हमारी। प्रत्युष जी देखिए, इस सवाल का जवाब तो नावेद सिद्दीकी जी ने स्वयं दे दिया। ये पूरी तरह से सरकार का विरोध है, फ्लॉप है। तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम फ्लॉप हो चुके हैं, पुलिस की कार्रवाई में आगे हैं, और दूसरी तरफ एक मंत्री बात कह रहा है कि अधिकारी मेरी बात नहीं। वास्तविकता में तथ्य यही है, बात तो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक मशीनरी का खाते में, राजनीतिक खातों में बांटने का काम समाजवादी पार्टी काल में और बहुजन समाज पार्टी काल में हुआ है कि ये अफसर समाजवादी पार्टी के अफसर है, ये अफसर लेकिन राकेश जी, ये बताइए बहानेबाजी कब तक चलेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो कहेगी मायावती के समय जिन अफसरों की जहां तैनाती थी उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। अब आपकी सरकार आ गई तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय जिन लोगों की यहाँ पर तैनाती की गई थी उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सरकार करेगी क्या? कर क्या रही है फिर सरकार? नहीं, ये नाकाम हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, लेकिन लग तो ये रहा है राकेश जी कि अपराधी ये कह रहे हैं कि यूपी में कानून और सरकार के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए प्रत्युष जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक नई तबादला नीति बिना काम कम है, इश्तेहार ज्यादा है। ये इश्तेहार वाली पार्टी है, इश्तेहार देकर के आई है, इश्तेहार से आई है। जब अधिकारियों पर किसी भी राजनीतिक दबाव नहीं होगा, जब जवाबदेही का सिद्धांत लागू होगा, परिणाम उसके अच्छे आना शुरू होंगे। लेकिन भैया आज राकेश जी ने जवाबदेही क्यों नहीं तय कर पा रही है? सकारात्मक कामों में तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी अवसर क्या बात कर रहे हैं राकेश जी? डिसाइड जवाबदेही इन्होंने बिगाड़ दी है। आप चाहते 5 महीने के अंदर कबूल कर लिया कि योगी जी नाकाम हो चुके हैं। किया है। आप देखिए अखिलेश जी, सहारनपुर में हमने इन्होंने कबूल कर लिया है कि योगी जी नाकाम हो चुके हैं। पार्टी को आपने सुना लापरवाही दिख रही है, जवाबदेही करनी होगी, तो फिर कर क्या रही है सरकार? अगर आप किसी अफसर पर, किसी पुलिस अधिकारी पर आप जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस बात की सरकार? प्रत्युष जी मैं बोलूं जी? बस सही बात है, इसका जवाब जी। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोलिंग पावर आपका भी अभी मैं आपका स्मरण करा रहा हूं आपको जी, प्लीज। अरे भाई प्लीज देखिए, कुछ मैं आपको अतीत का स्मरण करा रहा हूं। एक कमजोर बच्चा जब प्राइमरी और अरे में फेल होता है तो उससे जब पूछा, उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्यों फेल हो गए, तो गिनाता वो भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए। वो नहीं कहता है कि मैं नाकाबिल हूँ। वही हाल है बीजेपी का। अरे भाई आपने कहा था, मैंने एक बुकलेट जारी किए थी 100 दिन पे इनके, उसमें 100 पॉइंट लिखे थे जो इन्होंने वादे किए थे 100 दिन में। इन्होंने कहा था 45 दिन में अपराधी जेल में होंगे। कोई अपराधी जेल में गया? किसी को भेज पाए? सारे अपराधी इनके संरक्षण में फलीभूत हो रहे हैं। अपराधियों पे जिस अधिकारी ने हाथ डाल दिया वो मिनट भर में गया। अगर चालान भी कर दिया गलती से बिना हेलमेट के, तो वो महिला अधिकारी भी ट्रांसफर हो जा रही है। एसएसपी के घर पे हमला कर दिया जा रहा है, उसके हमलावर जिन पे नॉमिनेटेड एफआईआर है वो डीएम, एसपी और मंत्री के बगल में बैठ के योग करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ यूपी में एक क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट रन कर रही है। आज के तारीख में सारे लोग इस बात से सहमत हैं यूपी के, चलिए कि एक अपराधियों सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नावेद सिद्दीकी साहब, राकेश त्रिपाठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शरीक होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए News 24।